नमोनमः बच्चों। बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज ये 20th लेक्चर है। इसमें हम पढ़ रहे थे शुकनासोपदेश है, जहाँ शुकनास मंत्री चंद्रापीठ को लक्ष्मी के दुर्गुणों से अवगत करा रहे थे और साथ ही लक्ष्मी के आने पर राजाओं का व्यवहार किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है उसके बारे में वर्णन कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ अब आगे शुकनास मंत्री कह रहे हैं, चंद्रापीठ को उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका उपसंहार करते हुए कह रहे कि राजपद प्राप्त करने पर चंद्रापीठ को कैसा आचरण करना चाहिए और कैसा नहीं, इसके बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं। शुकनास मंत्री कह रहे हैं कि तद एवं प्राय अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राज्यतंत्रे। तो बच्चों यहाँ कि तत् तो एवं इस प्रकार के अति कुटिल अर्थात अत्यंत ही कुटिल है जो, साथ ही कह रहे कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे अर्थात सहस्र कहते हजारों प्रकार की चेष्टाएं, और वह भी कैसी होती हैं, चेष्टाएं कैसी, कष्टदायक चेष्टाएं हैं लेकिन कैसी, कष्टदायक। ऐसी चेष्टाओं के कारण जो है क्या है, दारुणे कठोर भयंकर। राज्यतंत्रे राज्य शासन में, अस्मिन इस राज्य शासन में, राज्य शासन कैसा कहा है, जो क्या है अत्यंत कुटिल है और हजारों चेष्टाओं के कारण जो क्या है कठोर है, ऐसा राज्य तंत्र। तो बच्चों यहाँ यह जो बताया है अति कुटिल से लेकर के और यहाँ दारुणे तक, यह किसका विशेषण है, राज्य तंत्र का। साथ ही कह रहे हैं महामोहांधकारिणी च यौवने च, और यौवने युवावस्था, जो किससे हैं, जो महामोह से अर्थात भारी अज्ञान से युक्त जो अवस्था है, जो अंधकार है, किसको कहा गया है, युवावस्था को। तो यहाँ शुकनास मंत्री कह रहे हैं कि एक तो तुम्हें शासन करना है, तो जो शासन है, जो राज्य शासन है वो कैसा होता है, अत्यंत ही कुटिल और कष्टदायक हजारों चेष्टाओं के कारण भयंकर, ऐसा तो क्या है राज्यतंत्र होता है। और दूसरा जो भारी अज्ञान से युक्त होते हैं, जो अंधकार से युक्त है, वह क्या, युवावस्था, वह भी तुम्हारे पास है। तो यहाँ दो जो है कारण बताए, एक राज्य तंत्र कह दिया कि तुम राजा बनने वाले हो, तुम्हें राज्य पर शासन करना है। दूसरा कह दिया कि यौवन, तुम युवावस्था से युक्त हो, तुम युवा हो। तो एक तो इस राज्य के ऊपर शासन करना ही, कि लक्ष्मी आने पर तो क्या है, राजा बन जाओगे, तुम्हारे पास लक्ष्मी आएगी, तो लक्ष्मी आने पर क्या होता है, राजा जो है भ्रमित हो जाते हैं, तो भ्रमित करने वाला है ये राज्य शासन। दूसरा कह रहे हैं कि युवावस्था जो क्या है, महामोह अंधकारिणी, महान अर्थात भारी अज्ञान से युक्त जो अंधकार है, ऐसी युवावस्था। तो तुम्हारे पास ये दोनों ही चीजें हैं। एक आने पर ही मनुष्य भ्रमित हो जाता है, यहाँ तो दो है। तो क्या कह रहे हैं कि हे ऐसे राज्य शासन से युक्त और भारी अज्ञान से युक्त जो युवावस्था वाले, ऐसे हे राजकुमार, कुमार से क्या, हे राजकुमार कौन, चंद्रापीठ। यहाँ कुमार किसके लिए आ गया, चंद्रापीठ के लिए। तथा प्रियतेथा कि वैसा प्रयत्न करना, प्रियतेथा प्रयत्न करना, वैसी कोशिश करना, यथा जैसे या जिससे न उपहास्य से जनई, जन तुम्हारा उपहास ना करे, लोग तुम्हारा मजाक नहीं करे, तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाए, ऐसे कार्य करना, ऐसा प्रयत्न करना। यहाँ शुकनास मंत्री क्या कह रहे हैं अब कि तुम चंद्रापीठ, तुम ऐसा प्रयत्न करना, ऐसे कार्य करना जिससे लोग तुम्हारा उपहास ना करें, न निंद से साधु भी, और साधु जन तुम्हारी निंदा ना करें। आगे देखते हैं, क्योंकि नहीं दिक्रिय से गुरु भी। बच्चों यहाँ जो है इसमें का मिसप्रिंट है, यह पद क्या है, दिक्क्रिय से गुरु भी अर्थात गुरुजन जो हैं वो तुम्हें दिक्क्रिय से न धिक्कारे नहीं, अर्थात कार्य ऐसा मत करना जिससे गुरुजन भी तुम्हें धिक्कारने लग जाएं, या साधुजन तुम्हारी निंदा करें, या लोग तुम्हारा उपहास करें, ऐसे कार्य मत करना। नए उपालभ्य से सुहद भी, और सुहद भी जो मित्रजन हैं वो क्या है, उल्हाना ना दे, मित्रजन जो है तुम्हें उल्हाना ना दे, अर्थात राजा बनने के बाद कहीं तुम अपने मित्रों को भूल जाओ, ऐसा कार्य मत करना। आगे कह रहे न शोच्य से विद्वद भी, और ना ही जो है विद्वान जनों के द्वारा, जो पंडित वृंद है वह शोक करे, ऐसे कार्य भी मत करना।
विद्वानों का जो समूह है वो शोक करने लग जाए कि यह कैसा राजा बना है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं, ऐसे गलत कार्यों की तरफ मत जाना जिनसे विद्वान जो जन है वह भी शोक करें तुम्हारे विषय में। कह रही यथा च न प्रकाश्यसे विटयी, यथा जैसे, च और, न नहीं, प्रकाश्यसे प्रकट करना, प्रकाशित करना, विटयी, विटयी क्या होते हैं बच्चों? जो चापलूस जो लोग होते हैं उनके लिए क्या है? विटयी, विट कहते हैं जिन्हें हम। ऐसे चापलूस जो लोग हैं, ऐसे जो धूर्त लोग हैं, क्या न प्रकाश्यसे, तुम्हें प्रकाशित ना करे, अर्थात समाज में तुम्हें अपना साथी न बताएं। तो तुम ऐसा प्रयत्न करना कि जिससे जो विट हैं, जो धूर्त लोग हैं, वह तुम्हें अपना साथी ना बताएं, उन्हें अपने जो है समीप मत आने देना। आगे कह रहे हैं न प्रहस्य से कुशलई, कुशलई कुशल, कुशल जो लोग हैं मैं क्या करें कि न नहीं, प्रहस्य से अर्थात ठग लें। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुशल जो लोग हैं, कुशल से क्या तात्पर्य यहाँ? चालाक, वह तुम्हें ठग ना लें। कुशल से तात्पर्य बच्चों यहाँ है चालाक जो लोग होते हैं वह तुम्हें ठग ना लें, अर्थात सजग होकर के तुमने शासन करना है। न आस्वाद से भुजंगई, भुजंगई से यहाँ तात्पर्य क्या है बच्चों? जो लंपट जो है वो क्या है? न आस्वाद से उपभोग ना करें, किसका? धन संपत्ति का। भुजंगई का यहाँ पर क्या अर्थ दे दिया? कैसे व्यक्ति हैं? जो धूर्त हैं, जो लंपट हैं, उनके लिए आया है ये लंपट। यहाँ हम इसे कह सकते हैं जो धूर्त जो व्यक्ति होते हैं वह। ऐसे व्यक्तियों को क्या? न आस्वाद से अर्थात उपभोग ना करें, वो स्वाद ना ले, किसका? तुम्हारी धन संपत्ति का। तो इस चीज का भी तुम ध्यान रखना, अर्थात सजग रह करके तुमने शासन करना है। तुम्हें ये देखना है कि कहीं जो धन संपत्ति है उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, कहीं वह जो है धूर्त लोगों के हाथों में तो नहीं जा रही है। तो ये जो है सदैव ही तुम्हें ध्यान रखना है। न अवलुप्य से सेवक वृकई, सेवक रूपी वृकई क्या होता है? भेड़िए। अब यहाँ सेवक जो क्या कह रहे हैं? सेवकों को क्या कहा है? वृकई, भेड़िए कहा है। सेवक रूपी जो भेड़िए हैं वह न अवलुप्य से, नष्ट ना कर दें, अर्थात अपने सेवकों से भी ध्यान, सजग रहना। सेवक कौन से? जो क्या होते हैं? सेवक रूपी भेड़ी, अर्थात कई जो हैं व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राजा की सेवा करते हैं, सेवक तो हैं लेकिन क्या है? वो भेड़िए के जैसे हैं, वो पता नहीं कब जो है राजा का जो है नाश कर दें। तो ऐसे जो सेवक रूपी जो भेड़िए हैं, ऐसे सेवकों से हमेशा ही जो है सावधान रहना, कहीं वह तुम्हें नष्ट ना कर दें। न नहीं वंच्य से धूर्तई, धूर्तों के द्वारा जो है, वंच्य से क्या होता है? ठगना। न नहीं, कि धूर्त तुम्हें ठगे नहीं, अर्थात तुम्हें जो है प्रत्येक चीज पर ध्यान रखना है। यदि तुम सजग नहीं रहे, यदि तुम सावधान नहीं रहे तो धूर्त व्यक्तियों के द्वारा ठगे जाओगे। न प्रलोभ्य से वनिता भी, वनिता भी अर्थात स्त्रियां जो हैं वह तुम्हें प्रलोभन ना दे सके, ललचाए नहीं। न विडंबिय से लक्ष्मिया, और साथ ही लक्ष्मी जो है वह तुम्हें धोखा ना दे। कैसे? यदि तुम कह कि अपने नियमों का पालन करते हुए जो उचित नियम है उनका पालन करोगे तो लक्ष्मी जो है तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन इस तरह के कार्य मत करना कि कहीं लक्ष्मी जो है वह तुम्हें धोखा देकर चली जाए, अर्थात धूर्त व्यक्तियों के हाथों में तुम्हारा ये धन संपत्ति चली जाए, ऐसा कार्य मत करना। न नृत्य से मदेन, मदेन मद के द्वारा, तो ये कह रहे कि तुम मद के कारण जो है ऐसा कार्य मत करना, अर्थात मद जो तुम्हें नचाए नहीं। मद से क्या है यहाँ पर अर्थ? धन लक्ष्मी का नशा है, धन इतना आ जाएगा, लक्ष्मी इतनी आ जाएगी, कहीं तुम उस नशे में ही चूर हो जाओ और सब चीजों को भूल जाओ। तो कह रहे कि ऐसा मत करना, मद तुम्हें जो है ये लक्ष्मी का जो मद है तुम्हें नचाए नहीं। न उन्मति क्रिय से मदनेन, मदनेन से यहाँ क्या अर्थ है? पहले जो मद आया था वह क्या था? लक्ष्मी का नशा मद था। अब यहाँ जो मदनेन आया है यह किसके लिए? कामदेव के लिए बच्चों।
तो काम जो है वो तुम्हें उन्मत्त ना करे, उन्मादी ना बनाए। आगे देखते हैं। यहाँ बच्चों कह रहे न अशिप्य से विषयी, विषयी भोग विलास, न नहीं अशिप्य से फंसा ले, कहीं भोग विलास जो है वह तुम्हें फंसा न ले। अर्थात तुम लक्ष्मी के आने पर क्या है, भोग विलास तो बहुत ही सहज, बहुत ही सरल है तुम्हारे लिए, धन आ गया, लक्ष्मी आ गई है, तो कहीं इन भोग विलासों का तुम जो है इतना अधिक उपभोग न करने लग जाओ, इनमें इतने अधिक फंस न जाओ कि तुम जो है यह लक्ष्मी जो है, यह धन जो है, यह जो राज्य है, इसको भी तुम खो दो। तो कह रहे हैं कि विषय भोगों में अपने आप को फंसाना नहीं। आगे कह रहे हैं कि न अवकृष्य से रागेग, रागेग आसक्ति से, न नहीं, और अवकृष्य से क्या होता है, खींच लेना। यहाँ क्या है बच्चों, खींचना होता है। इसका अर्थ कि राग जो है, जो आसक्ति है, उसके द्वारा तुम खींच न जाओ, अर्थात उनके प्रति जो और मोहित ना होते जाओ। आगे कह रहे हैं न अपहीयसे सुखेन, और सुख जो है वो तुम्हारा अपहरण ना कर ले। कैसे, अर्थात तुम बुरे मार्ग पर ना चले जाओ, क्योंकि बुरे मार्ग पर यदि राजा चला जाएगा तो फिर क्या होगा, सुख तो होगा ही नहीं उसके पास, तो सुख का तो अपहरण हो गया। जब व्यक्ति बुरे मार्ग पर चलता है तो क्या है, उसके पास सुख नहीं, आगे क्या है, दुख ही दुख होता है उसमें। तो ऐसे कार्य भी मत करना कि सुख जो है वो क्या है, तुम्हारे पास से चला जाए, अर्थात तुम बुरे मार्ग पर मत जाना। कामम भवान प्रकृत्येव धीरा, यहाँ देखिए अब चंद्रापीठ के बारे में वर्णन किया है। यहाँ शुकनास मंत्री क्या कह रहे हैं कि कामम भले ही, भवान आप, प्रकृत्येव स्वभाव से, यहाँ इसका क्या अर्थ है, स्वभाव से ही, प्रकृति, धीरे धैर्यशाली हो। साथ ही कह रहे पित्रा च और पित्रा पिता के द्वारा, मेहता प्रयत्नेन बड़े प्रयत्नों से, सम आरोपित संस्कार है, अच्छे संस्कार प्राप्त कराए गए हैं, संस्कार तुम्हारे अंदर आरोपित किए गए हैं, डाले गए हैं, और वह भी कैसे, सम अच्छे। कह रहे तरल हृदयम, तरल हृदय के चंचल हृदय वाले, अप्रतिबुद्धम च और अज्ञानी को, मदयंती मद वाला बना देते हैं, कौन, धनानी, ये धन, अर्थात ये जो धन है, ये जो धन संपत्तियां हैं, लक्ष्मी है, यह क्या करती हैं कि कितना ही धैर्यशाली पुरुष हो और कितने ही उसके अंदर अच्छे संस्कार हो, फिर भी वह क्या करती है, चंचल हृदय वाले और जो मूर्ख, जो अज्ञानी होता है, उसको क्या है, मत वाला बना देती है ये धन संपत्तियां। शुकनास जो है राजा से क्या कहना चाह रहे हैं कि कामम भवान प्रकृति धीरे, भले ही आप स्वभाव से क्या हो, धीर हो, और पिता के द्वारा मेहता प्रयत्न, बड़े प्रयत्नों से आप में अच्छे संस्कार भी आरोपित किए गए हैं, फिर भी, अर्थात इन सब के बाद भी क्या करते हैं, जो धनानी, ये जो धन संपत्तियां होती हैं, ये चंचल हृदय और जो अज्ञानी होता है उसको मत वाला बना देती हैं। अर्थात यहाँ शुकनास क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर गुण हैं, धन संपत्तियां तुम्हें लुभा नहीं सकती, लेकिन गुणयुक्त पुरुष को भी, अच्छे संस्कारों से युक्त पुरुष को भी ये क्या करती हैं, यह लक्ष्मी जो है चंचल हृदय वाला और मूर्ख जो है, जो अज्ञानी है, वह बना देती है। कौन, यह लक्ष्मी। कह रहे हैं कि तथापि, फिर भी, भवद गुण संतोषो, आपके गुणों से संतुष्ट होकर, आपके गुणों से उत्पन्न जो संतोष है उसने, माम एवं मुझको इस प्रकार का, यहाँ जो माम आया है यह किसके लिए है, शुकनास मंत्री के लिए। शुकनास क्या कह रहे कि मुझको मुखरीकृतवान, बोलने वाला बना दिया, अर्थात आपके अंदर जो यह गुण है, आप क्या है, कह रहे कि आपके गुण संतोषो, आपके गुणों से उत्पन्न जो संतोष है उसने मुझे जो है इस प्रकार से वाचाल कर दिया, बोलने वाला बना दिया, अर्थात मैं इतना सब जो है आपको कह गया। क्यों, क्योंकि आपके अंदर क्या है, जो गुण है
उनसे उत्पन्न संतोष ने ही जो है मुझे प्रेरित किया कि मैं आपको जो है बोलता गया। इतना सब जो है कह दिया। यहाँ जब मंत्री शुकनास अपने पास मिलने के लिए आए राजकुमार चंद्रापेड़ को हितकारी उपदेश दे रहा है, तो अंत में वह उसे क्या कह रहे हैं बच्चों? अब देखिए, यहाँ हितकारी उपदेश दे दिया इतना, अंत में दिग्विजय के लिए जाने का परामर्श देते हैं। कौन? शुकनास मंत्री। किसको? चंद्रापेड़ को। कह रहे हैं इदमेव, और यही जो है, कहते इदमेव च, और यही, पुनः पुनः, बार बार, अभिधीय से, मेरे द्वारा कहे जा रहे हैं। बार बार मैं यही बात जो है कह रहा हूँ आपसे। क्या कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ इसमें हम तृतीय पंक्ति में देखते हैं क्या कहा? दुर्विनीता लक्ष्मी। तो यहाँ ये जो दुर्विनीता जो लक्ष्मी है, यह क्या करती है? यहाँ पर जो ईयम जो पद आया लक्ष्मी के लिए है, करके दुर्विनीता ईयम लक्ष्मी, बुरे स्वभाव वाली दुर्विनीत जो यह लक्ष्मी है, यह क्या करती है? देखिए अब यहाँ आ जाइए, विद्वांसमपि, विद्वान लोगों को भी क्या करती है? सचेतनमपि, साथ ही देखिए जागरूक को भी। ये लक्ष्मी जो दुर्विनीता है क्या करती है? विद्वान लोगों को भी, सचेतनमपि, जो चेतनता से युक्त है, जो जागरूक है, उन लोगों को भी, और कह रहे महासत्वमपि, और महाशक्तिशाली जो है उन्हें भी, अभिजातम अपि, और कुलीन को भी, जो कुलीन है, जो अच्छे वंश से है, उसे भी, धीरम अपि, और धैर्यवान को भी, प्रयत्नवंतम अपि, और प्रयत्नशील को भी। कौन? पुरुष, पुरुष को, प्रयत्नशील पुरुष को भी यह जो दुर्विनीता लक्ष्मी क्या करती? खली करोती, अर्थात दुष्ट बना देती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यही बार बार मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि चाहे विद्वान लोग हों, चाहे जागरूक व्यक्ति हो, कह रहे कि चाहे विद्वान को भी, जागरूक को भी, और शक्तिशाली को भी, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए को भी, धीर धैर्यशाली को भी, और प्रयत्न करते हुए भी जो है, प्रयत्न करते हुए क्या है? पुरुष को यह ईयम दुर्विनीता लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी है क्या कर देती है? खली करोती, दुष्ट बना देती है। अर्थात कितना ही अच्छा मनुष्य हो, कितना ही विद्वान हो, अच्छे कुल का हो, लेकिन यह लक्ष्मी जो है क्या करती है? उसको भी दुष्ट बना देती है। इसलिए मैं ये तुमसे बार बार कह रहा हूं। ऐसा कौन कह रहा है यहाँ पर? शुकनास। तो यहाँ ये जो बच्चों, ये देखिए, विद्वांसमपि, सचेतनमपि, महासत्वमपि, अभिजातमपि, धीरमपि, प्रत्यवंतमपि, ऐसा जो है पुरुष। तो ये पुरुष के लिए आ गया। कौन कौन से देखिए कैसे पुरुष? 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6 जो है, इन गुणों से युक्त जो है पुरुष को भी यह लक्ष्मी क्या कर देती है? दुष्ट बना देती है। लक्ष्मी के लिए विशेषण क्या आ गया? यह लक्ष्मी कैसी है? देखिए कैसी है? दुर्विनीता, बुरे स्वभाव वाली। और ईयम जो पद है यह किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए है ईयम। तो यहाँ शुकनास मंत्री क्या कहना चाह रहे हैं चंद्रापीठ से कि तुम्हारे अंदर भी ये सब गुण हैं, लेकिन फिर भी यह लक्ष्मी इतनी दुर्विनीत है, ऐसे बुरे स्वभाव वाली है कि यह क्या करती हैं? दुष्ट बना देती हैं, खली कर देती, खली करोती, दुष्ट बना देती है। बच्चों इस आगे शुकनास मंत्री ने इतना सब कहा, इतना सब उपदेश दिया चंद्रापीठ को, हितकारी उपदेश दिया। अब अंत में चंद्रापीठ क्या कह रहे हैं? दिग्विजय के लिए जाने का परामर्श देते हैं कि हे चंद्रापीठ, तुम अब दिग्विजय के लिए जाओ। देखिए क्या कह रहे हैं? सर्वथा कल्याणई, अर्थात क्या है? सर्वथा क्या है? सब ओर से, कल्याणई, कल्याण से युक्त, पितरा, पिता के द्वारा, क्रियामाणम अनुभवतु, भवान, भवान कौन है यहाँ पर? यह आया है चंद्रापीठ के लिए। ये बच्चों हैं चंद्रापीठ के लिए है। यहाँ अब शुकनास मंत्री कह रहे हैं कि भगवान आप क्या है? पितरा, पिता तारापीठ के द्वारा, क्रियामाणम किए जाते हुए, क्या किए जाते हुए? कह रहे कल्याण, कल्याण को, कल्याण कौन से हैं? देखिए नव योग, यहाँ पे है नव योग राज्याभिषेक मंगलम। तो यहाँ कह रहे कि नए युवराज पद पर अभिषेक रूपी मंगल को कल्याणई, कल्याणों के साथ, अन्य कल्याणों के साथ, सर्वथा सब प्रकार से अनुभव करें। यहाँ कह रहे हैं कि आप अनुभव करें,
सर्वथा अनुभवतु, सब प्रकार से अनुभव करें। किसको? जो पिता तारापीड़ के द्वारा जो आपका राज्याभिषेक जो किया जा रहा है, इस मंगल को अन्य जो कल्याण है, सर्वथा कल्याण है, अन्य कल्याणों के साथ आप इसको अनुभव करें, उपभोग करें। आगे देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, यहां से बच्चों, कुल कर्म आगत। अब यहाँ कह रहे हैं कुल कर्म अर्थात कुल परंपरा से, आगताम आई हुई, कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी कुल परंपरा से ही तो, क्योंकि पहले क्या है, किसके पास थी? राजा तारापीड़ के पास, अब उसके पुत्र के पास आ जाएगी। उनके पुत्र कौन है? चंद्रापीड़। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जो है क्या है? कुल क्रम अर्थात कुल परंपरा से प्राप्त है तुम्हें। और साथ ही क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए बच्चों, उद्वह अर्थात वहन करो। कुल क्रम से आई हुई इस लक्ष्मी का उद्वह वहन करो। उद्वह का क्या अर्थ है? यहाँ यह पद है, यह है बच्चों उद्वह, वहन करना। किसका? जो कुल और कर्म से आई हुई ऐसी कौन है? लक्ष्मी का। और इससे आगे देखिए क्या करें, पूर्व पुरुषई रूढ़ाम धुरम। पूर्व पुरुषई, पूर्वज राजाओं के द्वारा, उढ़ाम वहन किए गए, धुरम राज्य के भार को। कि जो पुरुष हैं, पूर्व पुरुष तात्पर्य क्या है? जो पूर्वज रहे हैं, पूर्वजों के द्वारा। उढ़ाम, उढ़ाम मीन्स क्या है? वहन किए गए, वहन किए गए क्या? धूरम राज्य के भार को। धूरम क्या है यहाँ? राज्य के भार को। उद्वह आप जो है वहन करो, कि ये जो आपको राज्य मिला है ये क्या है? पूर्वजों द्वारा वहन किया गया है, ऐसा राज्य है, और कुल कर्मागत और कुल परंपरा से चला आ रहा है। तो ऐसे राज्य का जो है आप वहन करें। आगे देखिए कह रहे, अवन में द्विषताम शिरांसी। द्विषताम द्वेष करने वाले जो शत्रु हैं उनके, शिरांसी सिरों को, अवन में झुकाएं। अर्थात जो आपसे द्वेष रखते हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनके सिरों को झुकाएं, अर्थात शत्रुओं का भी नाश करें। यहाँ जो यह पद है बच्चों, अवन में का क्या अर्थ है? झुकाना। उनके सिरों को भी झुकाएं जो आपसे द्वेष रखते हैं, जो आपके शत्रु हैं। उनमें बंधु वर्गम, और जो बंधुजन है उनको क्या है? उन्नत करें। अर्थात अपने जो बंधुजन हैं उनको ऊपर उठाएं, उनकी उन्नति करें। बंधुजनों की, उनमें क्या होता है? उन्नति करना। बंधु वर्गम, बंधु वर्ग की, अपने बंधु वर्ग की, अपने बंधुजनों की आप उन्नति करें, उनका और भी अच्छा करें। आगे देखिए, अभिषेक अनंतर च, अभिषेक के बाद, अनंतर क्या होता है? बाद में। अनंतर है बच्चों बाद में, जब आपका अभिषेक हो जाए उसके बाद कह रहे हैं बाद में प्रारब्ध दिग्विजय, दिग्विजय का आरंभ करें। प्रारब्ध प्रारंभ करके, दिग्विजय दिशाओं को जीतना, दिक् दिशाएं, विजय विजय करना। परिभ्रमण घूमते हुए, विजिताम अपि कह रहे कि विजेता भी अर्थात जीती हुई भी, तब तुम्हारे पिता के द्वारा, कि तुम्हारे पिता के द्वारा जीती हुई, क्या जीती हुई है? धरती, पृथ्वी, सप्त द्वीप भूषणाम, 7 द्वीपों से युक्त। कह रहे हैं पुनः विजयस्व वसुंधराम, फिर से विजय करो। किसको? पृथ्वी को। पृथ्वी कैसी है? जो तुम्हारे पिता के द्वारा जीती गई है, जो 7 द्वीपों से युक्त है, ऐसी पृथ्वी, उसको तुम फिर से विजय करो। तो बच्चों यहाँ ये जो पद आया है परिभ्रमण, जो इसमें परिभ्रमण है इसका क्या अर्थ है? घूमते हुए। घूमते हुए कैसे? अब कह रहे कि तुम दिग्विजय के लिए जाओ, प्रस्थान करो और घूमो, और जो है अपने राज्य को उसको विस्तारित करो। और राज्य कैसा है? जो तुम्हें पहले से ही कैसी पृथ्वी मिली है? जो जीती हुई है तुम्हारे पिता के द्वारा, और वह पृथ्वी कैसी है? 7 द्वीपों से युक्त है। ऐसी पृथ्वी को जो है तुम पुनः जो है विजयी करो। तो बच्चों यहाँ यह जो पद आया है सप्तद्वीप, सप्तद्वीप जो आया है ये कौन कौन से हैं? 7 द्वीप मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए बच्चों, इसमें है जम्बू, दूसरा है
पलक्ष, और तीसरा है बच्चों शाल्मली, और इसमें चौथा है कुश, फिर है क्रौंच और शाक, व इसमें है बच्चों पुष्कर। ये तो बच्चों यह जो है 7 क्या द्वीप हैं जिनसे युक्त यहाँ जो है पृथ्वी को कहा, ये देखिए ये मैं लिख देती हूँ सप्त जो द्वीप। कह रहे कि आया च ते कालय, और तुम्हारा यह समय है, तुम्हारा यह काल है, किस चीज के लिए कह रहे हैं? प्रतापम आरोपितुम, प्रताप को आरोपित करने का, अपने तेज को प्रजा पर आरोपित करने का। कि कह रहे कि हे चंद्रापीड़, तुम्हारे लिए यही उपयुक्त समय है कि तुम जो हो अपनी प्रजा पर अपने प्रताप को आरोपित करो, अपने तेज को आरोपित करो, अर्थात अपनी प्रजा के कल्याण के कार्य करो, अपना तेज दिखाओ, अपनी वीरता दिखाओ, अपनी वीरता को दिखाने का तुम्हारे लिए यही उचित समय है। तो यहाँ बच्चों ये जो पद है इसमें प्रताप, इसका क्या अर्थ है? तेज, और आरोपितुम का क्या अर्थ हो गया? आरोप करना, कि अपने तेज को उसको आरोपित करो, अपनी वीरता को दिखाओ। आगे देखते हैं इसमें बच्चों कह रहे आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शीव सिद्धादेशो भवति। कह रहे ही क्योंकि राजा और साथ ही कह रहे आरूढ़ प्रतापो, इसका क्या अर्थ है? प्रताप को स्थापित करने वाला, प्रताप को आरूढ़ करने वाला। आरूढ़ से यह तात्पर्य है स्थापित, स्थापित करने वाला। कौन? राजा। कह रहे कि तुम अपने प्रताप को किस पर स्थापित करो? शत्रुओं पर। ऐसे शत्रुओं पर अपने प्रताप को स्थापित करने वाला जो राजा है वह त्रैलोक्यदर्शी, तीनों लोकों के दृष्टा की भांति सिद्ध आदेशों अर्थात सफल आदेश वाला होता है, भवती होता है। ऐसा जो राजा होता है वो सफल आदेश वाला होता है, अर्थात सफल कार्य वाला है, और उसके जो है सभी जो है उसके आज्ञा का पालन भी करते हैं। और साथ ही वह क्या है? जैसे तीनों लोगों का दृष्टा योगी होता है उसके समान, जैसे उसके कार्य सफल होते हैं उस योगी के, उसी प्रकार से ऐसे राजा के भी कार्य क्या है? सफल होते हैं। तो सफल आदेश वाला होता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं तत्पश्चात कि इति इस प्रकार, एतावत इतना ही, अभिधाय कहकर उपसशा में शांत हो गए। कौन? शुकनास। यहाँ देखिए इति एतावत अभिधाय उपसशा में, अभिधाय क्या होता है बच्चों? कहकर। एतावत इतना ही कहकर जो है शुकनास मंत्री क्या हो गए? उपसशा में शांत हो गए। तो बच्चों यहाँ जो है यह अंतिम जो गद्य भाग था बच्चों, यहाँ शुकनास उपदेश शब्द समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसमें अब व्याकरण की दृष्टि से। तो बच्चों अब हम इसमें देखिए यहीं से आरंभ कर लेते हैं। यहाँ जो पद आया है देखिए अभिधाय, जो ये शब्द आया बच्चों इसमें देखिए ये रहा अभिधाय है, यही लिख देती हूँ मैं अभिधाय। इसमें अभि जमधा जमा लेप प्रत्यय का प्रयोग है बच्चों इसमें। बच्चों यहाँ इस उपसंहार में जो शुकनास मंत्री के द्वारा दिए गए उपदेश है वह किस प्रकार का है? चंद्रापीठ के प्रति आशीर्वादात्मक भावना को लेकर है। तो बच्चों उपसंहार में ये जो अंतिम जो पैरा है जिसमें शुकनास मंत्री ने क्या दिया? आशीर्वाद। किसे? चंद्रापीठ को। तो उपसंहार में चंद्रापीठ के प्रति शुकनास मंत्री की आशीर्वादात्मक भावना परिलक्षित हुई है।
परिलक्षित किस में बच्चों? अंत में जो है उपसंहार है इसमें। और दूसरा बच्चों साथ ही इसमें यह जो पद आया है त्रैलोक्यदर्शी व, इसमें उपमा अलंकार है बच्चों, तीनों लोगों को देखने के वाले के समान जो है। तो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। यह पद है त्रिलोक्य दर्शी। इसमें इस पद में बच्चों कौन सा अलंकार है? उपमा। किसके समान इसमें बताया है? तीन लोगों को देखने वाले योगी के समान राजा को बताया। तो ये उपमा अलंकार है, उपमा की है राजा की। देखिए बच्चे विजिताम अपी है जो पद है, यहाँ विजिताम जो है इसमें वी जमा जी जमा कत, वी उपसर्ग है, जी धातु है, कत प्रत्यय बच्चों इसमें, साथ में कौन सा है? टाप और है इसमें, टाप। यह भी बच्चों इसमें प्रत्यय है। और देखते हैं इसमें यह पद है प्रिभ्रमण। इसमें बच्चों यही लिख देती हूँ मैं, प्रि जमा भ्रम जमा क्षत्रिय। प्रि इसमें उपसर्ग है, भ्रम धातु है बच्चों इसमें, और क्षत्रिय क्या है? प्रत्यय है। यह है बच्चों ये पूर्व पुरुष है, इसका यहाँ लिख देते हैं। इसमें कर्मधारय समास है। इसका विग्रह देखिए, पूर्व च ते पुरुषा तई। यह है बच्चों इसका। और देखते हैं बच्चों इसी में ही, यहाँ पर यह पद है प्रारब्ध दिग्विजय। ये देखिए यह आया हुआ है जो यह पद है बच्चों, इसमें बहुब्रीहि समास है। इसका विग्रह है बच्चों प्रारब्ध दिग्विजय येन स, यह इसका विग्रह। साथ ही बच्चों इसमें देखिए सप्तद्वीप हुषनाम जो यहाँ पद आया है, इसमें समास है बहुब्रीहि, बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह है बच्चों सप्तद्वीपानि भूषणानि। देखिए सप्तद्वीपानि भूषणानि यस्याः स, यह इसका विग्रह है बच्चों। और देखते हैं बच्चों इसमें अब यह पद है, देखिए पितरा जो पद है इसमें बच्चों पा जमा त्रिच और जमा टा, साथ ही क्या है? तृतीया का एक वचन है बच्चों, तृतीया एक वचन। इसी में ही बच्चों और देखते हैं यहाँ पद है कुल कर्मागत जो पद है बच्चों, ये देखिए ये है, इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है बच्चों। इसका विग्रह है कुल कर्मेण आगताम, और इसमें समास है तृतीय तत्पुरुष। यही लिख देती हूँ मैं इसमें, यहाँ तृतीय तत्पुरुष है बच्चों, इसमें है ये कुल कर्मागत में जो पद में है। इसमें बच्चों तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह है भवताम गुणेषु संतोष। यह विग्रह है तत्पुरुष समास का, और ये पद है भवद गुण संतोषो, इसमें है बच्चों ये। यहाँ प्रयत्नेन जो पद है बच्चों, इसमें भी है प्र जमा यत जमा नंग और जमा टा, साथ ही तृतीया का एक वचन है बच्चों।
यह है, यहाँ से आरंभ है और ये इसका पद है। सुहद भी है, इसमें सु जमा हृद जमा क्या है, इसमें क्विप, साथ में है भिस प्रत्यय बच्चों। इसमें यहाँ देखिए पद है साधु भी, यह जो है बच्चों साधु जमा उण जमा भिस। यह बच्चों तृतीया का बहुवचन है। तो बच्चों आज हम इसमें इतना ही करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए अपने घर पर ही रहिए, इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई करते रहें। नमो नमः।